गरीब रोड छाप कंगाल घर जमाए निकला, शहर का सबसे रईस यंग बिजनेसमैन। मेरा नाम आहान है, मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब भिखारी को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी एक गेस्ट है। शनाया बेबी, घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की। चलो अब घर चलते। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। तभी ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायज़ादा, सर आप मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी पे, आई कैन बिलीव इट। आप मेरी पार्टी पर आए, मैं धन्य हो गया सर। प्लीज ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। आहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। बीवी के तलवे चाटने वाला कंगाल घर जमाई शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? आहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर शगुन बोलती है, शौर्य छोड़ो इसे। पता नहीं शनाया को क्या दिखता है इसमें जो इसे धक्के मारकर घर से नहीं निकाल देती। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। भिखारी कहीं का। और उसकी एक मजबूरी थी, जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आहान की हकीकत क्या थी, ये कोई नहीं जानता था।
लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बता। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। आन, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलो कि आप मेरे घर के नौकर हैं। शनाया, आन, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। अहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति अहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले अहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी तो अहान को हिदायत दे रही थी। आन, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करो। जी जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ये कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। अहान के पुराने कपड़े देखकर नाक मूंद सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, उनके साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी अहान बोलता है, जी मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। इसका मतलब अहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते अहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाता कितना? 12,000। कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाता है। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना अहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अहान भैया, आप चाहें तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे अहान को? अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। अहान के अहान रायजादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। अहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए अहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि अहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, ऑफर सच में बहुत कम है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं आपको शुक्र बताऊँ, सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं। इधर शनाया अहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी।
बहुत एनर्जेटिक लग रही हो। ये एनर्जी मुझे बेड पे मिलेगी क्या? घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए, रुक! क्या कहा? मैं घटिया? पहले अपनी तरफ तो देख। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझे ना? 10,000 रुपया दूंगा, चल मेरे साथ। और छोड़ो मेरा। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बॉटल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था। तुझे कोई ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते ना तो मेरी बीवी से बदतमीजी की है, उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, उस पे हाथ ना कर। अब मैं तुझे बताता हूँ मुझे कितनी चढ़ती है। आहान के इस मोमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। ये मोटा सुअर शराबी मुझे अकेला पाके मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसने शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली का बिजनेस का हिस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई